से वाबस्ता बहुत सारी कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन आज जिस कहानी के मुतालिक आपको बताएंगे वो आपको हैरान और परेशान कर देगी। ऐसी फिल्म एक्ट्रेस जिसने अपने ही मुबैना दामाद के साथ शादी कर ली और ये शादी फिल्मी हलकों समेत पूरे पाकिस्तान में इसका बहुत हंगामा रहा। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में यूं तो बहुत सारी अदाकाराएं ऐसी गुजरी हैं और अब भी मौजूद हैं जिनका नाम लैला है, जैसे लैला जुबैरी, लैला वास्ती और मशहूर फिल्मी रक्कासा लैला। लेकिन एक लैला थी पाकिस्तान की पुरानी फिल्मों जिसने दर्जनों पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, जो 60 की दहाई की मशहूर मारूफ फनकारा थी, जिसने पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म करतार सिंह में सुधीर की बहन का किरदार किया था, जिसमें मशहूर जमाना लोक गीत जिसे शादी ब्याहों पर सेहरे के तौर पर चलाया जाता है, देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा 60 सालों बाद आज भी सबका पसंदीदा गीत है। इस गीत को लैला पर पिक्चराइज किया गया, जो अपने भाई की शादी का ख्वाब देखती है और अपने भाई के सेहरे पर गाती है। फिल्म करतार सिंह जिसमें लैला सुधीर की बहन होती है। बरसगीर की तकसीम के मौके पर जब फसादात शुरू हुए तो सिखों के हाथों अगवा होने वाली लैला की इज्जत को एक गैरतमंद सिख ने बचाया और उसे हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचा दिया। ये फिल्म 1959 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसने सरहद की दोनों जानब कामयाबी समेटी। 1960 में लैला की 10 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें मशहूर जमाना फिल्म बहरूपिया जिसमें वो जरीफ के मद्दे मुकाबल अपीयर हुई। दोनों की इस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। लैला का ये शुरुआती दौर था जबकि जरीफ फिल्मों में अपना नाम बना चुके थे। लैला ने जरीफ का इस्तेमाल किया और फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई। जरीफ और लैला की जोड़ी को पसंद किया गया और इस जोड़ी ने मजीद चंद फिल्मों में काम किया। लैला की दूसरी फिल्म रानी खान जिसमें टाइटल रोल नजर ने अदा किया और उसकी बीवी के रूप में लैला होती है। इस फिल्म में मैडम नूर जहां ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए अपना पहला पंजाबी गीत रिकॉर्ड करवाया। जरीफ हकीकी जिंदगी में लैला के इश्क में दीवाने हो गए, मगर दोनों एक ना हो सके। लैला जरीफ को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी और यूं लैला की बेवफाई को साथ लिए जरीफ इस दुनिया से चले गए। वैसे ही जैसे मुनव्वर जरीफ ने फिल्म सर बाबरा शरीफ की बेरुखी बर्दाश्त की और वो भी जवानी में इस दुनिया से चले गए। लैला अपने दौर की टॉप फिल्मी हीरोइन बन चुकी थी। फिल्म सर मोहम्मद अली की पहली फिल्मी हीरोइन लैला ही थी। लैला का ताल्लुक गुजरात से था, जो घर से भागकर लाहौर आई थी और लाहौर आकर मशहूर शोबिस मैगजीन फिल्म लाइट के एडिटर ईसा खान तक पहुंच गई। ईसा खान नहायत शरीफ इंसान थे, जिसने लैला की हर तरह से मदद की, उसे फिल्मों में काम दिलवाया और उसकी रिहाइश का बंदोबस्त भी किया। लैला का असल नाम कमर था, कमर से लैला ईसा खान ने ही बनाया। फिल्म लाइट ऑफिस में एक छोटा सा कमरा था जिसमें ईसा खान ने लैला को उस दफ्तर के कमरे में रिहाइश दे दी। लेकिन जब लैला फिल्मी दुनिया में कामयाब हो गई, फिर बाद में लैला की बहन और वालदा भी लाहौर में आ गई। लैला की बहन ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और फिर वो अपने शोहर के हमरा लंदन चली गई। फिल्म स्टार लैला ने फिल्मी दुनिया की मशहूर शख्सियत एम नसीम से शादी की। एम नसीम, जो नसीम पॉपुलर के नाम से मशहूर थे, ताल्लुक तो मिडिल क्लास से था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आकर बहुत जल्द तरक्की की। नसीम पॉपुलर थर्ड पार्टी बिजनेसमैन थे, डिस्ट्रीब्यूटर से फिल्में खरीदकर छोटे मोटे सिनेमा घरों में चलाया करते थे। लेकिन एम नसीम दराज और जवान कद खूबरू नौजवान था, जिस पर मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां भी अपना दिल हार बैठी। दोनों की दोस्ती चलती रही। मैडम नूर जहां ने नसीम पॉपुलर को खत भी लिखे, जिसका फिल्मी दुनिया में काफी जिक्र रहा। नसीम पॉपुलर तरक्की की मंजिलें तय करता गया। नसीम पॉपुलर की वजह शोहरत मैडम नूर जहां बनी। पॉपुलर पिक्चर्स के नाम से खुद का स्टूडियो भी बनाया। नसीम पॉपुलर और लैला की शादी के बाद एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम स्वीटी रखा। स्वीटी को भी फिल्मों में काम का बहुत शौक था और ये शौक उसे अपनी वालदा के विरसे में मिला था। और पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ टीवी एक्ट्रेस जाना मलिक स्वीटी की बेटी है। इस तरह लैला जाना मलिक की नानी है, यानी जाना मलिक लैला की नवासी है। लैला ने अपनी बेटी को फिल्मों में मुतारिफ करवाने के लिए खुद की फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसमें स्वीटी को एज ए हीरोइन कास्ट किया गया, मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। स्वीटी ने बारी स्टूडियो के मालिक मलक बारी के बेटे रहीम बारी से शादी की, मगर जब दोनों के दरमियान तलाक हो गई, इसके बाद स्वीटी ने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली। शोबिस हलकों में ये स्टोरी बहुत मशहूर हुई कि जब लैला ने अपनी फिल्म बनाने का फैसला किया तो एक नए मुसन्नफ खुर्शीदुल्लाह से राब्ता किया और उसे फिल्म की स्टोरी लिखने की फरमाइश की। खुर्शीदुल्लाह एक पढ़ा लिखा नौजवान था, जिसका ताल्लुक भी एक पढ़ी लिखी फैमिली से था। लैला ने अपनी बेटी की शादी खुर्शीदुल्लाह से कर दी, लेकिन ये शादी कामयाब ना हो सकी। लैला की फिल्म की कहानी लिखते लिखते वो खुद भी इस कहानी के उन्वान बन गए, क्योंकि लैला और खुर्शीद ने भी शादी कर ली और शोबिस हलकों में ये बात मशहूर हो गई कि लैला ने अपने मुबैना दामाद खुर्शीदुल्लाह से शादी कर ली है। और शादी के बाद दोनों बरतानिया चले गए, मगर बरतानिया पहुंचकर खुर्शीदुल्लाह का इंतकाल हो गया। लैला जो नसीम पॉपुलर की बीवी थी, जबकि खुर्शीदुल्लाह की बीवी एम नसीम के पास गई और उसी की होकर रह गई, यानी दोनों ने अपनी अपनी बीवियों को छोड़ा और दूसरे की बीवी से शादी कर ली। फिल्मी दुनिया में आज भी इस शादी का बहुत ही हैरानगी से जिक्र किया जाता है।
है।